यस, समझ में आ रहा है सभी को? यस, आई एम ऑडिबल? समझ में आ रहा है ना सभी को? क्योंकि देखो फर्स्ट मीटिंग में ना नियर अबाउट 70 थे, लास्ट मीटिंग में 60 थे, और अभी के मीटिंग में 45 मीन्स दोज हु नॉट ज्वाइनिंग द मीटिंग मीन्स ही और शी नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट एवर वी डिस्कस। अब नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, क्योंकि है ना प्रोबेबली द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई देयर इज अ सेमिस्टर एग्जामिनेशन। बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। आ रहा है समझ में? यस सर। सर हाँ। थोड़ा स्लो पढ़ा। हाँ चलेंगे। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो। हाँ, द टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन ऑफ इथेन हैव द स्पेशल नेम। इसमें से देखो जो डायहेड्रल एंगल 0 रहेगा तो दैट इज आइडेंटिफाइड एज अ इक्लिप्स कन्फर्मेशन। That is identified as a eclipse conformation, and when the dihedral angle is a 60, then that is this is identified as a staggered conformation, and rest of the dihedral angle like the 1 2 3 4 5 up to 59, तो ये क्या है? skewed conformation। again 51 to जो भी है बाकी का है ना 119, तो that is identified as a skewed conformation है ना। तो eclipse conformation in which the dihedral angle is 0, and staggered conformation in which the dihedral angle is skewed, and any other intermediate conformation are called as the skewed conformation। देखो ये आपके जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पे इक्लिप्स कंफर्मेशन, देखो ये इक्लिप्स कंफर्मेशन है। एट 120 पे भी क्या है? इक्लिप्स कंफर्मेशन पॉसिबल है, और 360 पे भी एक इक्लिप्स कंफर्मेशन पॉसिबल रहेगा। और ये देखो यहाँ पे ना व्हेन डायहेड्रल एंगल इज 60 बिटवीन दिस C1 और वो C2H, C1H C2H 60 है या 180 है, तो ये क्या है? एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन, बिकॉज here the CH of a first carbon atom with respect to the CH of a second carbon atom, they are far apart from each other। ये समझ में आ गया कंफर्मेशन ऑफ इथेन?
Yes, any queries? Any difficulty? सर स्क्यू स्कैट टैजेट का नहीं समझा। क्या 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 बोल रहे हैं आप? स्क्यू टैजेट का इक्लिप्स के बाद वाला थोड़ी। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, सुने। सर डायहेड्रल वाला वो जो इक्लिप्स के बाद का दूसरा वाला था ना टैजेट का, हाँ हाँ, वो उसमें ये थोड़ा देखो कंफ्यूजन हुआ। ये देखो क्या है मालूम है क्या? इक्लिप्स कंफर्मेशन मींस क्या है? विद कॉन्टेक्स्ट टू द इथेन। इथेन में ये देखो, ये C1 है टू विच द हाइड्रोजन एटम अटैच है, और ये जो दूसरा कार्बन एटम है, ये देखो, ये जो पिंक वाला कार्बन एटम, एग्जैक्टली ये कार्बन एटम के बैक साइड में, और उसका C2H, ये जब है ना एक दूसरे के एग्जैक्टली वन अबव अदर रहेंगे, तो उस टाइम में डायहेड्रल एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो वो कंफर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? इक्लिप्स कंफर्मेशन बोलेंगे। बट जब हमें ना ये कार्बन एटम को, द फर्स्ट कार्बन एटम C1, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1 डिग्री में मूव किया, तो वो कौन सा कंफर्मेशन रहेगा? एनीवन? स्क्यूड कंफर्मेशन रहेगा। जब हमें ना C1H, जब हमें ना इसको ऐसा मूव करेंगे, जब है ना वो 60 डिग्री पे रहेगा, क्योंकि देखो 60 डिग्री पे से हम थोड़ा सा भी इधर मूव करेंगे ना, तो वो इसके नजदीक आ जाएंगे, और थोड़ा सा भी इधर से इधर मूव कर दिया तो वो ये हाइड्रोजन के नजदीक आ जाएगा, तो उसमें वो स्क्यूड कंफर्मेशन रहेगा। पर ये एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें ना द हाइड्रोजन C1H and C2H, they are far apart from each other, so this is identified by the staggered conformation। ये कंडीशन और एक मर्तबा कब आती है? जो यहाँ पर कंडीशन में आती है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर भी है ना, देखो ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर द यूनिक, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे? ये C1H C2H वो कुछ है ना, इसमें ना डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगेन द टू हाइड्रोजन एटम आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, 60 डिग्री हो रहा है यहाँ पर भी, ये 60 है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? फिर ये भी 60 हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या हो रहा है वो, और ये 60 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा है? ये 180 हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन कब कब पॉसिबल है? व्हेन अ डायहेड्रल एंगल इज 60 एंड 180 और 220 पे भी रहेगा मेरे ख्याल से, वो देखो इस 300 पे भी रहेगा वो, कौन से 300 पर भी रहेगा वो, और एक मर्तबा किधर रहेगा वो? 300 पे भी रहेगा, पॉसिबल है वो, है ना। दिस इज द एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम, जस्ट सी दैट the energy, this is the eclipse conformation, this is the staggered conformation, this one is eclipse conformation, this one is a staggered conformation, again this one is eclipse conformation, staggered conformation, eclipse conformation, and this one is eclipse conformation and staggered conformation, है ना। तो देखो यहाँ पर इक्लिप्स कंफर्मेशन में डायहेड्रल एंगल है ना 0 है, यहाँ पर भी डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज 0, यहाँ पर भी 0 है, 0 है, यहाँ पर भी क्या है? 0 है, और यहाँ पे देखो दे आर द फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, 60 का मीन CH1 of CH2 of a second कार्बन एटम, एंड दिस इज द एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम, है ना। तो देखो यहाँ पे एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अब हमें ना 0 तो नहीं रहता है यहाँ पे, पर इसको 0 कंसिडर करेंगे, तो सब में स्टेबल कंफर्मेशन को कौन सा है अमंग द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन? स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है? इक्लिप्स कंफर्मेशन, और ये क्या है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। अब ये देखो, ये जो दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में जितने भी कंफर्मेशन फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों के, तो वो कौन से कंफर्मेशन है? वो skewed conformation है ना। The skewed conformation are the more stable than eclipse conformation but less stable than the staggered conformation. Are you got my point? Yes, sir. और देखो इसको एनर्जी कितनी लग रही है स्टैगर्ड टू इक्लिप्स कंफर्मेशन में? स्टैगर्ड टू इक्लिप्स कंफर्मेशन को चेंज होने के लिए बस एनर्जी कितनी लग रही है? 12 किलो कैलोरी पर मोल, 12 किलो जूल पर मोल, 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टैगर्ड टू कंफर्मेशन, और है ना रूम टेम्परेचर पे है ना 18 to 20 किलो जूल पर है ना एनर्जी अवेलेबल रहती, 18 to 12
kilojoule per mole energy is available. That's why the free rotation around the carbon-carbon single bond is possible. The staggered conformation is more stable than the eclipse conformation. Just tell me the answer of this question. Number of the constitutional isomer possible with the ethane. इथेन के साथ में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? Infinite. Yes, again anyone? सर जीरो जीरो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है ये। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बोले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि इथेन के साथ में नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन एटम है। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल विद इथेन? Infinite. इनफाइनाइट, एग्जैक्टली करेक्ट है ना, क्योंकि क्या है और कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यहाँ पे? कन्फर्मेशन या कॉन्फिगरेशन? Conformational isomerism is possible. Infinite number of the conformational isomerism is possible. That's why देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, the free rotation around the carbon-carbon single bond is possible. तो ये क्या होता है, immediately और instantaneous conversion of a eclipse to staggered conformation is possible. Possible or not? यस सर Possible है, इसीलिए we are not in a condition to separate the eclipse from the staggered or staggered from to eclipse, because there is the less energies required to separate these two conformers, है ना. पर हम समझो फॉर एग्जांपल एकदम नार्टोपा हो गया, या हम समझो है ना कोई ऐसे एंटार्क्टिका में चले गया जहां पर एकदम -डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस टाइम में ना वो एनर्जी दैट नॉट अवेलेबल एट अ रूम टेम्परेचर, तो उस टाइम में कन्फर्म मे बी दीज आर 2 कन्फर्मर्स वी आर एबल टू सेपरेट, है ना. और वो कंडीशन में फिर इथेन का भी हमको मिलता है लिक्विड स्टेट में, तो सब में ज्यादा परसेंटेज कौन से कन्फर्मेशन का रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 90% कौन सा रहेगा, 99% कौन सा कन्फर्मर रहेगा वो कंडीशन में? स्टैगर्ड स्टैगर्ड कंफर्मेशन रहेगा, है ना, क्योंकि स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल. स्टैगर्ड कंफर्मेशंस आर द मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द इक्लिप्स कंफर्मेशन, है ना. इसीलिए अगेन the less energy is required to convert the staggered to eclipse or eclipse to staggered, just only the 12 kilocalorie. So we are not able to distinguish the staggered and eclipse conformation. That's why जो भी in a physical and chemical property of a eclipse conformation and staggered conformation is nothing but the same. Are you got my point? Yes, are you got my point? Why the conformers having the same physical and chemical property? सर कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, सेम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इक्लिप्स. नहीं, ये देखो अच्छे से सुन लो. Because there is a less energy is required, just only the 12 kilojoule per mole energy is required convert from one staggered conformation to another eclipse conformation. Yeah, just only the 12 kilocalorie difference is a 12 kilocalorie per mole, kilojoule per mole required from staggered to eclipse conformation, and the energy available at a room temperature more than that of the 12 kilojoule per energy. That's why the free rotation around the carbon-carbon single bond is possible. तो ये क्या होता है, the conversion of a staggered to eclipse and eclipse to staggered is the spontaneous. So means whatever the property shown by the ethane is combined property, उसके physical और chemical property क्या रहती है, same रहती है, क्योंकि ना वो spontaneous change हो रहा है, तो दोनों की मिलके क्या मिल रही है हमको, chemical property और physical property मिल रही है उसकी, है ना. Now the second one is the butane. ब्यूटेन सेम एग्जांपल बोलो मुझे, ब्यूटेन का कितना कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल विद ब्यूटेन? सर 2
यस, Sir, 2. 1 2 3, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। कौन से बोलो? Sir, primary and sir, secondary. यस एग्जैक्टली, इसको क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं उसको? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन है। देखो ये कौन सा है? ये आइसोब्यूटेन हो गया, ये एन ब्यूटेन हो गया, और ये आइसोब्यूटेन हो गया, है ना? एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन एन ब्यूटेन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं ब्यूटेन में? यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। किधर रोटेशन पॉसिबल है फिर? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 1 नाम दिए, ये कार्बन को 2 दिए, ये कार्बन एटम को 3 दिए, ये कार्बन एटम को 4 दिए, तो रोटेशन किधर किधर पॉसिबल है बोलो? C1 to C2, C2 to Yes. C3 और C3 to C4. है ना? रोटेशन में भी पॉसिबल द सी अमंग द C1 C2 और C2 C3, और रोटेशन में भी पॉसिबल अराउंड द C3 एंड C4, है ना? दो n नंबर ऑफ द कन्फर्मेशंस आर गिविंग बाय द ब्यूटेन, है ना? यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कन्फर्मर्स गिवन बाय द ब्यूटेन। बट जैसे देख लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है इसमें। Now, but we are more interested among the rotation around the C2 and C3. हम हमारे स्टडी जो करेंगे हमारे सिलेबस में, तो we are more interested among the C2 and C3. रोटेशन हमें ना C2 और C3 के ही बीच में का देखेंगे हम। C1 C2 या C3 C4 का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रोटेशन अराउंड द C2 C3, है ना? As we called the N-butane, actually N-butane is not a straight chain. This statement is correct or wrong? N-butane is straight chain. ये statement बराबर है या गलत है? बोलेंगे कोई मुझे? है straight chain है क्या वो N-butane? माधुरी बोलो। Yes, है straight chain है ये N-butane? Yes, sir. नहीं, sir, No, straight sir. है कि तो सर उनकी अरेंजमेंट स्ट्रेट नहीं हो सकती ना, वो मतलब एक दूसरे का स्टेरिक हैंड्रेंस करेंगे ना। हाँ वो भी रीजन बोल सकते हैं, या अदरवाइज क्या है इसका रीजन बिहाइंड द N-butane is not a straight chain because all the carbon atom in which type of hybridization? sp3. sp3, और sp3 का ना एंगल कितना रहता है? 109 120. 109 डिग्री 28 मिनट्स। और स्ट्रेट चैनल के लिए कितना एंगल लगता है बोलो? 180. 180, है ना? तो 180 है क्या? ये डिफरेंस बहुत ज्यादा रहा ना। तो दो वी आर कॉल्ड द N-butane इज अ स्ट्रेट चेन, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्ट्रेट चेन, इट इज समवॉट द zigzag चेन रहता है टू अरेंज द लेस स्ट्रेन, लेस स्टेरिक स्ट्रेन, है ना? तो उसका zigzag रहता है। बट द चेन ऑफ द कार्बन एटम इज नॉट रियली स्ट्रेट, है ना? The angle between a carbon atom are closely tetrahedral, that is 109 degree 28 minutes, and rotation about any of the carbon single bond is possible, that is C1 C2 C2 C3 C3 C4. But we are more interesting about the C2 and C3, है ना? अभी देखो C2 को क्या क्या अरेंज है, कोई बोलेंगे मुझे? कितने मिथिल ग्रुप अटैच है? 1. 2. 1 है। ये देखो ये 1 मिथिल ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है ना? तो ये देखो यहाँ पर भी ये जो हम देखो ये 1 कार्बन एटम, ये फर्स्ट कार्बन एटम, तो इसका भी ये क्या है? फर्स्ट कार्बन एटम है। और ये सेकंड कार्बन एटम है, तो इसका ये सेकंड कार्बन एटम है। इसका ये मिथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है, तो इसका ये देखो ये मिथिल ग्रुप का कौन सा? ये मिथिल ग्रुप को सॉरी ये है ना, एक मिनट। हाँ ये देखो ये C1 C2 C3 C4, तो ये देखो ये यहाँ पर दे देंगे हम C1 C2 C3 C4। ये अरेंजमेंट समझ में आ गई सभी के?
आगे ये अरेंजमेंट समझ में आ गई सभी के? Yes, sir. है ना? तो देखो ये C2 को, ये C2 को यहाँ पर जो C2 दिख रहा है, यहाँ पे C2 को देखो C1 अरेंज विथ मिथिल ग्रुप। तो ये क्या है? एक मिथिल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन एटम है। देखो ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसके, है ना? ये एक फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है। और ये जो C3 दिख रहा है, ये जो C3 दिख रहा है, C3 को देखो फोर्थ कार्बन एटम है अटैच। ये फोर्थ कार्बन एटम है और ये दो हाइड्रोजन एटम है, वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस वन इज द सेकंड हाइड्रोजन एटम। सिंस द रोटेशन अराउंड द C2 एंड C3 इज पॉसिबल, है ना? तो ये क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या मालूम है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ना, एक नहीं रहेगा, बहुत अलग रहेगा। जब हम कंपेयर करेंगे द डायहेड्रल एंगल बिटवीन C1 C2 and C3 C4। Here we are considering the dihedral angle between two end of a methyl group। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है? This rotation around the carbon-carbon single bond is possible and that giving the n number of the rotation। आ रहा है ये नजर में आपको? देखो रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर। है ना? तो ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? यस पॉसिबल है। यस सर। हाँ, तो ये तो भी कैसा, ये रैंडमली ऐसे ही ना रोटेट होता है अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिकॉज इट रिक्वायर्ड द लेस एनर्जी देन दैट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट अ रूम टेम्परेचर। So that's why this is the dynamic configuration. This is also called as the dynamic isomerism because that continuously rotate, or mobile isomerism because it is continuously rotate। तो यहाँ पर हम ये इंडिविजुअल आइसोमर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डायहेड्रल के बेसिस एंगल आइडेंटिफाई करते हैं। So likewise the case in a ethane, there are the two extreme conformation like the staggered conformation and eclipse conformation, but in case of the N-butane there are the four extreme conformation। जैसा देख लो यहाँ पर the conformation of the butane when a dihedral angle between a CH3C2 and CH3C3 is 0, तो वो conformation को क्या बोलते हैं? eclipse conformation। क्या बोलते हैं इसको? eclipse conformation में। और fully eclipse conformation बोलते हैं या टोटली इक्लिप्स कंफर्मेशन बोलते हैं। आ गया ये समझ में आपके? यस सर। When a dihedral angle between a 60 between a methyl group and C2 and methyl group and C3 is 60, तो वो कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? गाउच कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? गाउच कंफर्मेशन। आ गया ये समझ में? यस सर। पर इथेन में क्या रहता था? यहाँ पे मिथिल ग्रुप नहीं था। यहाँ पे क्या था? अरेंजमेंट एक ही था क्योंकि सभी के सभी हाइड्रोजन ग्रुप थे ना, तो इसीलिए वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में नहीं रहता था। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप ये हाइड्रोजन के नजदीक आ गया और ये दोनों के बीच में का 60 डिग्री हो गया, इसीलिए इसको क्या कंफर्मेशन को क्या नाम दिया है? गाउच कंफर्मेशन। इसके पहले को क्या दिया है? टोटली इक्लिप्स कंफर्मेशन में ना डायहेड्रल एंगल बिटवीन अ टू मिथिल ग्रुप इज अ 0, दैट इज कॉल्ड एज द टोटली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स कंफर्मेशन। व्हेन द डायहेड्रल एंगल इज अ 60, so that is known as the gauge conformation। when a dihedral angle is 120, बोलो तो देखो इथेन में जब इक्लिप्स कंफर्मेशन नहीं बोलते थे, पर यहाँ पे इक्लिप्स बोल रहे हैं क्या? इसको यहाँ पर बस इक्लिप्स कंफर्मेशन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहा है? इसको इक्लिप्स कंफर्मेशन। when the dihedral angle is a 180, so that is known as the anti-conformation। that is known as the anti-conformation। when a dihedral angle is 240, that is again called as the eclipse conformation। when the dihedral angle is a 300, so again that is the gauge conformation। when a dihedral angle is 360, तो वो conformation भी 0 और 360 nothing but the same, that is a fully or totally eclipse conformation। ये पूरा देख लो इसको अच्छे से एक मर्तबा। when a dihedral angle is 0 and 360, when a dihedral angle is 360 and 0 degree,
So that is known as the totally eclipse or fully eclipse conformation. When a dihedral angle is 60 and 300, that is known as the gauge conformation. When a dihedral angle is 120 and 24, देखो 12 to the 24, तो इसको ऐसा आइडेंटिफाई करना है, 12 to the 24, ये कौन सा रहता है? इक्लिप्स कन्फर्मेशन रहता है. एंड द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन इज अ एंटी कन्फर्मेशन, है ना, बिकॉज द टू मिथिल ग्रुप आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी कन्फर्मेशन. तो ये देखो टोटली कितने हैं? बस इसके 4 ही है, टोटली इक्लिप्स, गाउच कन्फर्मेशन एंड eclipse conformation and anti conformation. So these are the 4 extreme conformation. आ गया समझ में सभी के? आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. है ना? ये देखो वही रिपीट हो रहा है. When there is a dihedral angle is 120 or 240, तो कौन सा कंफर्मेशन है वो? इक्लिप्स कंफर्मेशन है. When a dihedral angle is 0 or 360, so that is a total eclipse or also called as the fully eclipse conformation. When a dihedral angle is a 60 and 300, that is known as the gauge conformation, and the anti conformation in which the two methyl group are far apart from each other. Now we will see the energy potential diagram of a N-butane. This is a very important point because if there is a theoretical exam, जब physically theoretical exam कभी होंगी by the chance in future, तो इस पे क्वेश्चन रहता ही है. कौन सा? The conformation of a N-butane. अब ये मत बोलो कि मैं सेशनल में दूंगा या नहीं दूंगा, आप समझ जाओ, है ना? आया समझ में कुछ? Yes, sir. हाँ, तो कोई मुझे बोलेगा क्या इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं उसको यस, कौन, एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू जस्ट एक्सप्लेन? रितुजा, दिरंगे, जैनब शेख, हाँ है, जैनब शेख है? यस सर. हाँ बोलो, आप एक्सप्लेन करो इसको. कर देंगे, है पॉसिबल? ये कर लूं मैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? सर आप एक्सप्लेन करो. हाँ, ये देखो, दिस इज द एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम और ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स नथिंग बट द स्टडी, डिटेल स्टडी ऑफ अ एनर्जी कंटेंट, है ना? तो यहाँ पर है ना कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अ N-butane वी आर गोइंग टू स्टडी. So from this diagram we can easily conclude that the most stable conformation of a N-butane we found here. देखो यहाँ पर हमको मिल रहा है most stable conformation. किसका है वो? Anti. हाँ, एंटी कन्फर्मेशन का. फिर उसके बाद में कौन सा स्टेबल है? वी फाइंड द सेकंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज Eclipse. ऑन अ गाउच कन्फर्मेशन. है देखो, व्हेन अ डायहेड्रल एंगल इज 60 और 300, है ना? फिर उससे थोड़ा सा लेस स्टेबल कौन सा मिल रहा है हमको? ये यहाँ पर मिल रहा है, व्हेन अ डायहेड्रल एंगल इज 120 एंड 240. वो कौन सा कंफर्मेशन है? ये इक्लिप्स कंफर्मेशन है, दैट इज अ इक्लिप्स कंफर्मेशन. और द लीस्ट स्टेबल, सब में लेस स्टेबल और हाईली अनस्टेबल कंफर्मेशन हमको मिल रहा है यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स कंफर्मेशन में या पार्शियली इक्लिप्स कंफर्मेशन में या पार्शियली इक्लिप्स कंफर्मेशन में मिल रहा है हमको, है ना? तो नाउ द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन बिहाइंड
only and only the reason is the steric hindrance. Steric hindrance. Steric steric hindrance. आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, whenever the things are not ideal, but we still manage it, तो it store the potential energy. It store the potential energy. For example, कोई आपका कॉलेज में जो डेस्क है उसमें हार्डली 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, और हमने क्या किया, उसको 4 बच्चों को बिठा दिया कैसे भी करके, तो बैठेंगे क्या नहीं वो? थोड़ा कैसे भी एडजस्ट करके बिठाया तो बैठेंगे क्या नहीं वो? यस Yes, sir. हाँ, पर जैसे ही थोड़ा सा भी उनको थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है तो इमीडिएटली वो क्या हो जाएंगे, वो ना अलग अलग जगहों पर जाके बैठेंगे, बिकॉज दे आर नॉट बट बिकॉज दे आर फीलिंग द सम uneasiness. In the same thing here also occur when a dihedral angle between a two methyl group, in case of the eclipse conformation, in case of the fully eclipse conformation, in case of the when a dihedral angle is a 0 and 360, so methyl group of a C1 C2 and methyl group of a C3 exactly one above other, so there is a less space available between this methyl group. There is a less space available than the space required for the methyl group, so they are continuously repelled to each other. They are continuously repulsed to each other, but still the molecule exists, so that store the some sort of potential energy. That's why if store the some sort of potential energy, that is unstable. Means anything that store the potential energy, that store the some sort of energy, that undergo the unstable, that's why the fully eclipse conformation is unstable, highly unstable, because they experience the maximum steric strain, they experience the maximum steric hindrance, that is a steric strain. ये ना देखो लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ, फिर देखो, फिर हम उसके बाद में बात करेंगे इथिल ग्रुप की, हम बात करेंगे इक्लिप्स कन्फर्मेशन की, हम बात करेंगे अभी इक्लिप्स कन्फर्मेशन की। ये देखो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या है, द डायहेड्रल एंगल बिटवीन द टू बल्की ग्रुप, इन केस हियर द 220 120 and 240, here the dihedral angle between a two methyl group is, in case first is the 120 है और दूसरी कंडीशन में है 240 है, means the two methyl group are far apart from each other, but still there is a steric hindrance because the methyl group and hydrogen atom, This eclipse conformation experience the less steric strain compared to that of the fully eclipse conformation. That's why this one is the more stable than that of the fully eclipse conformation. Have you got the point? Yes, sir. Huh. Now the third, gauge conformation. Now we are moving towards the gauge conformation. अभी gauge conformation में देखो, the two methyl group are far apart from each other. Again there is no hydrogen atom behind the methyl group. यहाँ पर भी वही condition है, और ये दूसरे gauge conformation भी क्या है, वही condition में two methyl group are far apart from each other and also far apart from the two hydrogen atom. So means here the no steric strain is available, but still the methyl group are bulky in nature, तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना steric hindrance आएगा, इसलिए they are the more stable compared to that of the totally eclipse conformation and eclipse conformation. That's why the gauge conformation is more stable than eclipse conformation and fully eclipse conformation. Have you got my point? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अभी देखो सब में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये है एंटी कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन में देखो द मिथिल ग्रुप आर फार अपार्ट फ्रॉम, देखो 180 डिग्री सेल्सियस, ये 180 डिग्री क्या है, ये क्या है, ये एंगल अलग है, तो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगेन द टू हाइड्रोजन एटम आल्सो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर विद द मिथिल ग्रुप एंड विद द टू हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो क्या है, बहुत ही अलग अलग होने की वजह से they not experience the steric strain, they are not experience the steric strain, they are the highly stable,
है ना, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टेरिक स्ट्रेन, नहीं है, इसलिए तो वो क्या है, हाईली स्टेबल। दैट्स व्हाई द एंटी कन्फर्मेशन ऑफ अ ब्यूटेन when there is a dihedral angle between a two methyl group is 180, it is highly stable than that of the gauge conformation and eclipse conformation and fully eclipse conformation। तो ये पोटेंशियल एनर्जी या कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. इस पर देखो बहुत से ना एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये देखो आप अभी जैसे ही हमारा लेक्चर होगा ना, तो ये देखो इसके ना एक तो स्क्रीनशॉट ले लो और है ना उसको बार बार देखो कि कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसका एंगल क्या है, क्योंकि ना इस पे नियर अबाउट है ना 10 से 15 है ना एमसीक्यू बनने के चांसेस है ना। ये देखो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बताया है, टू मिथिल ग्रुप जब है ना, ये देखो ये कौन सी टोटली इक्लिप्स कंफर्मेशन में कंडीशन रहेंगी, दे आर द एग्जैक्टली वन अबव अदर, तो दे एक्सपीरियंस द स्टेरिक स्ट्रेन, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ये रहेगा उसमें, है ना। तो समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. हाँ, तो ये देखो कल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहता है हमारे एरिया में, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कभी रहती है तो मैं लेक्चर लूंगा, और कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो समझ जाना कि लेक्चर नहीं होगा, वो तो शेयर करेंगे लिंक पे तो वो समझ में आ जाएगा आपके, है ना। ये देखो उसमें से देखो हमारा देखो ये पार्ट हो गया है अभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन एंड ब्यूटेन, कल देखेंगे कभी लेक्चर रहा तो साइक्लोहेक्सेन देख लेंगे हम, है ना। आया समझ में ये सभी की सभी बातें आज की? Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर है ना आप आपके पॉइंट्स लिख लेने का, नोट डाउन कर लेने का, और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेने का, है ना, क्योंकि अभी जस्ट हार्डली 1 मंथ इज रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओके, Yes, Sir, sir. समझ में आया? कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया आपके आज का? नहीं है ना कुछ बात ऐसी? no, sir. ओके ओके, थैंक यू। Sir, हाँ बोलो। सर ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स में पॉसिबल है क्या, जैसे प्रोपेन पेंटेन? सभी में पॉसिबल है, पर हमारे सिलेबस में देखो मैंने आपको बताया ना, सिलेबस में हमारे सिलेबस में बस है ना साइक्लोहेक्सेन इथेन का है, एक मिनट, इथेन का है और ब्यूटेन का है, इसीलिए हमें ना वो स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि सभी में पॉसिबल है, इवन है ना क्लोरोइथेन में भी पॉसिबल है, हो गया है ना। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ, तो सभी में पॉसिबल है, जैसे देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन में पॉसिबल है, 1 क्लोरोइथेन में पॉसिबल है, सभी में पॉसिबल है, कोई भी अल्केन में पॉसिबल है। पर देखो हमारे सिलेबस में देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको सिलेबस? Yes, sir. देखो यहाँ पे कंफर्मेशन इन इथेन एंड ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, इसीलिए ना हम इथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में ही स्टडी करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे हम। या तुमको ऐसा लग रहा है कि ये है पॉसिबल, तो मैंने आपको बोला भी कलसी जो बुक है ना, कलसी की बुक, वो देखो एक मर्तबा, आपको जीपैट के लिए भी काम आ जाएंगी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आ जाएंगी आपको वो। उसमें है ना क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, फिर उसके बाद में प्रोपेन,